Today is Sunday, and this is, as you know, personality development class. But nowadays, I'm talking about sales. Okay, how to make competent yourself in sales, especially for insurance selling and whatever product selling. Okay, just I want to describe you most important parts of sales. So, and everything comes under the personality development, and this is such type of training is for your future and for your corporate world. Especially ultimately सबको करना क्या है, everybody has to sell, means आइडिया सेल करने हैं, प्रोडक्ट सेल करना है, whatever अल्टीमेटली आपको सेल करना है। और अब वो टाइम नहीं रहा कि आप एक कॉम्पैक्ट घर में बंद हैं और आप एटीट्यूड में हैं, वेदर यू आर ए डॉक्टर और वेदर वट एवर यू आर ए मिनिस्टर, यू आर एजुकेशनिस्ट, आप जो कुछ भी है आपको रिलेशनशिप डेवलप करनी पड़ेगी, अदरवाइज नो चांस। पहले क्या थे कि हर चीज़ में कंपटीशन बहुत कम था। अगर इंश्योरेंस में तो सिर्फ LIC थी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही थी, लेकिन आज के डेट में नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज आर देयर, सो कंपटीशन इज वेरी हाई। ओके, जैसे मिनिस्टर्स की रेस होती है, अगर मिनिस्टर्स हैं तो अगर वो अपने घर में ही कॉम्पैक्ट है ना, तो कल को जनता आपको नहीं चुनेगी, क्योंकि अब इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी फैल गया है कि हर कोई अवेयर है, हर इंसान के पास पल पल की खबर है। नो वन कैन चीट यू। ओके, बट आपको कोई चीट नहीं कर सकती है। हर किसी के पास खुद का थॉट है, हर किसी के पास खुद का के आइडियाज़ हैं। डॉक्टर्स ही हैं, अगर आपके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग आपके कस्टमर के साथ, पेशेंट के साथ अच्छा नहीं है, तो कल को वो दूसरों को रेकमेंड नहीं करेगा। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से यू कांट डेवलप अ गुड बिजनेस। सो कम टू द पॉइंट। Sales, there are two types of sales. I want to describe. One is transactional and other is relationship selling. One is transactional selling and other is relationship selling. Just what is difference between that? Come to the point. Transactional selling, transactional occurs when a one shot or one time transaction, एक शॉर्ट या वन टाइम ट्रांजेक्शन की बात हो, कैसे भी इसके सर पे चेप देना है और निकल जाना है। Salesman only considering the single sale without any consideration for a future, बिना फ्यूचर के सोचे। जैसे कभी कभी घर पे नहीं आते हैं कुछ भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, विदाउट फ्यूचर को सोचे वो अपने प्रोडक्ट को बस उन्हें सेल करके निकल जाना होता है। ओके, बट इन रिलेशनशिप सेलिंग क्या होता है, उन्हें कन्वर्ट करना होता है कस्टमर से क्लाइंट में। अगर आपके कस्टमर से क्लाइंट में कन्वर्ट हो गए तो आपकी लाइफ लॉन्ग वो जो रिलेशनशिप होती है वो मेंटेन रहती है और वो आपके परमानेंट क्या होते हैं, कस्टमर बन जाते हैं। सपोज आपके पास अगर कोई आता है एक कोई प्रोडक्ट खरीदने, ओके, तो वो आपका क्या होता है, वो कस्टमर है। लेकिन आपको उसको ऐसा बनाना है कि वो अपने घर का जो भी कुछ खरीदे, जिस चीज़ की आपके सामान है, आपका प्रोडक्ट है, वो आपसे ही खरीदे, देन इट बिकम्स ए क्लाइंट। तो यू हैव टू मेक क्लाइंट नॉट बी अ कस्टमर सेंट्रिक। ओके, हम लोग किसी स्पेशल जगह पे जाते हैं, सपोज कि चलो आज वहाँ चलते हैं, वहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है, तो सबसे पहले तो उनकी सर्विस तो है ही, प्रोडक्ट तो है ही, प्रोडक्ट तो होना ही चाहिए अच्छा। अगर आप बहुत अच्छी सर्विस ही दे रहे हैं, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, तो ऐसे भी कोई नहीं आने वाला है। सो हमेशा कस्टमर के माइंडसेट को समझिए। एवरीबॉडी नीड्स क्वालिटी नाउ डेज। हर किसी के पास पैसा है आज के डेट में, 1-2 रुपए के लिए कोई भी कंप्रोमाइज करने के लिए नहीं तैयार होता है। और एज वेल सारे लोग अब आज के डेट में अवेयर भी हैं, उन्हें पता है व्हाट इज द रियल कॉस्ट। सबको वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट ही चाहिए। ओके, रिलेशनशिप सेलिंग में क्या आता है, कन्वर्ट ए कस्टमर इनटू अ क्लाइंट। सेल्स बिकम, जो सेलर होते हैं वो सप्लायर बन जाते हैं। सेलर क्या होते हैं, वो सप्लायर है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ बिजनेस इनटू अ पार्टनरशिप। बिजनेस को किस चीज में कन्वर्ट करना है, पार्टनरशिप में, बस वो कस्टमर तक ही नहीं रह जाए। कॉमन ग्रोथ ऑब्जेक्टिव होती है, कस्टमर आपके क्लाइंट की भी कॉमन, उसको भी ग्रो करना है और आपको भी ग्रो करना है, तो लोगों की कॉमन ग्रोथ ऑब्जेक्टिव हो जाती है।
फिर भी हम लोग दोनों में डिफरेंस देखते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांजेक्शनल सेलिंग एंड रिलेशनशिप सेलिंग। मैं हमेशा कहती हूँ रिलेशनशिप और सेलिंग जो होती है ना, दैट इज फार बेटर, हमेशा के लिए बेटर है। वन टाइम प्रॉफिट देके अगर आप किसी को निकलते हैं ना, अपना बेनिफिट बस बना के निकलते हैं वहां से, तो दोबारा ना आपकी कोई वैल्यू, अगर आप कंपनी चेंज भी कर लेते हैं और कुछ भी करते हैं, ना ही आपकी वैल्यू होगी, ना ही लोग आपको खोजेंगे और कंपनी पे से भी लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा। सो कम टू द पॉइंट, ट्रांजेक्शनल सेलिंग एंड रिलेशनशिप सेलिंग। ट्रांजेक्शनल सेलिंग कमीशन बेस्ड होती है कि चलो अपना इस चले कैसे भी ये सेल कर लिया, एक पॉलिसी निकाल दी, अपना बेनिफिट आ जाएगा। और रिलेशनशिप सेलिंग क्या होती है, इंटीग्रिटी बेस्ड होती है। इंटीग्रिटी होती है वहाँ कस्टमर की वैल्यू को समझा जाता है। ट्रांजेक्शनल सेलिंग अल्टीरियर मोटिव्स होती है। फाइनली हमारा मोटिव क्या है, आई हैव टू सेल दिस प्रोडक्ट एनी हाउ। बट इन रिलेशनशिप सेलिंग क्या होती है, वो सिंसियर होती है। चलो ठीक है, आज थोड़ी सी बातें कर ली, अगले दिन आई विल कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट डे, देन नेक्स्ट डे मैं अगले दिन सेल की बात करूंगा। ट्रांजेक्शनल सेलिंग टैक्टिस बेस्ड होती है, टैक्टिस होती है, उसमें ट्रिक होती है हाउ टू सेल। बट इन रिलेशनशिप में क्या होता है, वो प्रिंसिपल सिद्धांत बेस्ड होती है। सपोज अगर आप किसी कपड़े की दुकान में जा रहे हैं, आपको कुछ भी देखे, चलो ठीक है, आप जैसे ही घर पे आते हैं और दुकान में गए, आपको कुछ भी अगर वो बेच दिया, प्रोडक्ट उस लायक है नहीं, उसने आपको बेच दिया कमीशन के लिए, इट्स ओके, आप लेके तो निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप अनसेटिस्फाइड हुए, अगर वो प्रोडक्ट सही नहीं निकला, आपके साथ सही से बिहेवियर वहाँ पे नहीं हुआ, आप क्या करेंगे, आप एट द सेम टाइम बहुत सारे कस्टमर्स को आप डिससेटिस्फाई कर देंगे, वो कस्टमर उसके चले जाएंगे वहाँ से। सो टैक्टिस बेस्ड और प्रिंसिपल बेस्ड, तो हमें रिलेशनशिप में जाना, हमेशा अपने सिद्धांतों को लेके चलना है कि हमें गलत जानकारी किसी को नहीं देनी है, ओके, और कस्टमर सेंट्रिक रहना है, बिल्कुल कस्टमर पे ध्यान देना है। जो ट्रांजेक्शनल सेलिंग होती है प्राइस बेस्ड होती है, हमारा रेट कितने का चल रहा है, अभी कम का चल रहा है, कल को फिर रेट बढ़ जाएगी। बट रिलेशनशिप सेलिंग जो होती है वो वैल्यू बेस्ड होती है, आपको उसकी वैल्यू को बार बार बताया जाता है इन रिलेशनशिप सेलिंग में। ट्रांजेक्शनल सेलिंग फीचर बेस्ड होती है, उसकी कुछ क्वालिटी को बता दिया जाता है। बट इन रिलेशनशिप सेलिंग क्या होती है, वो बेनिफिट जो आपको उसके जो बेनिफिट है वो बेस्ड होती है रिलेशनशिप सेलिंग। ओके, ट्रांजेक्शनल सेलिंग शॉर्ट टर्म होती है, चलो एक प्रोडक्ट कैसे भी बेच के निकल जाता है। बट रिलेशनशिप सेलिंग शॉर्ट टर्म होती है, आपको उस कस्टमर के साथ आगे भी कंटिन्यू करना है। जैसे सपोज कई बार होता है, हम लोग जब कपड़े की दुकान में जाते हैं तो क्या होता है कि कई बार हमें कोई सामान पसंद नहीं आता है और हम लोग वापस से बहुत दिन भी जब जाते हैं ना, तो शॉपकीपर हमें कहते हैं कि, इवन मैंने भी किया है, शॉपकीपर हमें कहते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं मैडम, आप वापस कर दो, आप दूसरे सामान को ले लो। उससे क्या होता है, हमारा परमानेंट टाई अप हो गया, कुछ भी खरीदना है बस उसी शॉप से खरीदना है। दिस बिकम रिलेशनशिप सेलिंग। बट एट द सेम टाइम पास के एक शॉपकीपर, जहाँ के कपड़े बहुत ही रद्दी थे, वहाँ से लाने के बाद मुझे पता लगा, और व्हेनेवर आई वेंट देयर कि ये प्रोडक्ट सही नहीं है, ही स्टार्टेड ब्लेमिंग मी। अरे नहीं वो ऐसा, उस चक्कर में क्या हुआ, मैं तो उसके कस्टमर चली ही गई, साथ में मैंने कितनों को भी मना कर दिया दैट ही इज नॉट गुड। सो ऑलवेज बी अ व्हाट, रिलेशनशिप सेलर। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचना है कभी। ट्रांजेक्शनल सेलिंग जो होती है दैट इज शॉर्ट टर्म सेलिंग, बट रिलेशनशिप सेलिंग क्या होती है, वो लॉन्ग टर्म सेलिंग होती है। यू हैव टू कंटिन्यू इन मार्केट, यू हैव टू रिमेन in the market, so you have to be a relationship seller. Relationship seller जो ट्रांजेक्शनल सेलिंग होती है वो हार्ड सेल होती है, वहाँ पे anyhow you have to sell, कुछ भी करके whatever would be the cost you have to sell. But relationship selling ये क्या होती है, ये शॉर्ट सेलिंग होती है, मतलब वहाँ पे इतना ध्यान नहीं दिया था, आज सेल होना हो कल हो जाएगा। ट्रांजेक्शनल सेलिंग में सिर्फ फायदे को देखा जाता है, बट रिलेशनशिप सेलिंग में गेन भी देखा जाता है और कस्टमर रिटेंशन भी देखा जाता है कि हमारा प्रॉफिट तो है ही, लेकिन कस्टमर रिटेंशन भी हमारे पास होना चाहिए। ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट। सेल्स कैन बी ऑफ तीन तरह के होते हैं, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, एंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेलिंग। One of the best selling is the business to business, business to business, business से business मिलता है, business to customer से ये far better है business to business. Okay,
इज स्ट्रॉन्गर सेल्स साइकिल द एसेंस ऑफ जो रिलेशनशिप सेलिंग जो होती है, इसकी जो एसेंस है ना, वो ट्रांजिशन फॉर बीइंग अ सेलर टू अ, वो मैंने क्या बताया था, सेलर टू अ सप्लायर बनना है। वही मैंने कहा था, अगर आपने फोटोकॉपी मशीन खरीदी तो आप उसके कस्टमर हैं, लेकिन अगर आप फिर वहाँ से सारे प्रोडक्ट को खरीदने लगते हैं तो आपका क्या हो जाता है, वो सप्लायर हो जाता है आपका, क्योंकि उसने आपसे अच्छा रिलेशनशिप बिजनेस बिल्ड किया। तो बिजनेस टू बिजनेस जो है ना, एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस आपने दिया, उसने शॉपकीपर ने आपसे दूसरा से तीसरा बिजनेस लिया, आपने एक पॉलिसी सेल की, वो किसी और को रेकमेंड करेगा, फिर किसी और को रिकमेंड करेगा, तो ये बिजनेस टू बिजनेस और दिस कम्स इन रिलेशनशिप सेलिंग। ओके, अल्टीमेटली आपको कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बना के ही निकलना, इट्स फार बेटर। अगर आप अभी एक ही अगर पॉलिसी सेल कर पाते और एक ही प्रोडक्ट सेल कर पाते, अगर वो जेन्युइन है, कस्टमर सेंट्रिक है, तो एक सेटिस्फाइड कस्टमर आपके 10 कस्टमर को बना देगा, लेकिन एक अनसेटिस्फाइड कस्टमर आपके 50 कस्टमर को खराब कर देगा। सो ऑलवेज बिल्ड अप रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड देन बिकम्स बिजनेस टू बिजनेस, वही आपका बिजनेस टू बिजनेस पे आता है। ओके, सम पीपल मेक फ्रेंड्स बाय विनिंग एंड डाइनिंग, कुछ लोग दोस्त बनाते हैं उसे तरह तरह की बातें करके, उसको खाना खिला के, लेकिन ये शॉर्ट टर्म होता है। आप किसी को लालच दे के या कोई लालच के कारण आपसे जुड़ता है तो बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा, दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म, और आपका बेनिफिट भी नहीं है उसमें। अगर उसकी लालच फिर दोबारा पूरी नहीं हुई, देन ही और सी विल लीव यू, वो आपको छोड़ देगा। ओके, व्हाट्स द यूजफुलनेस गोज, फ्रेंडशिप गोज, इट इज शॉर्ट साइटेडनेस, ये शॉर्ट साइटेडनेस है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, क्या होता है रिलेशनशिप सेलिंग में। जॉन एक शॉप की दुकान में था, वो सेल्समैन का काम करता था। पर डे वहाँ पे एक आदमी आता था, वो डेली पूछता था आप ठीक हो, आप कैसे हो। वो कहता था मुझे कार नहीं खरीदनी है। जॉन ने कहता था इट्स ओके, मुझे पता है कि यू डोंट हैव टू बाय अ कार, बट मैं तो आपका फ्रेंड हूँ। तो फिर दोनों में बात चलते चलते धीरे धीरे, अगर उसको फिर मार्केट में कहीं भी पता लगता था कि वहाँ पे किसी को कार खरीदनी है, तो वो उसको सजेस्ट करता था कि आप वहीं पे जाओ। जॉन अपनी सैलरी में से कुछ भी उसे दे देता था, जो भी इंक्रीमेंट मिलते थे, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उसने उससे बिजनेस क्रिएट किया था। इट बिकम्स बिजनेस टू बिजनेस एंड फर्स्टली क्या हुआ, रिलेशनशिप बिल्डिंग। ओके, एवरी सेल्स हैंडल प्रॉपर्ली क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर मोर बिगर सेल। अगर आप प्रॉपर्ली हैंडल करते हैं किसी भी बिजनेस को, तो आपके लिए ज़्यादा बिजनेस क्रिएट करता है और ज़्यादा बिगर सेल्स देता है। रिपीट ऑर्डर्स आर बिगर बिकॉज द बायर्स हैव डेवलप्ड अ लेवल ऑफ कंफर्ट एंड ट्रस्टेड फील। रिपीट आपके पास अगर ऑर्डर आ रहा है ना, तो वो ज़्यादा चीज़ है, ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि बायर का क्या होता है, आपके साथ वो कंफर्ट फील करता है और आप पे ट्रस्ट है बायर का। रिपीट ऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिए, आप किसी से, ठीक है, बहुत सारे ऐसे शॉपकीपर होते हैं और ऐसे एजेंट्स होते हैं, ऐसे सेलर्स होते हैं, बस एनी हाउ कैसे भी प्रोडक्ट को सेल करना है और क्या करना है, वहाँ से निकलना है। ऐसे में आपके पास रिपीट ऑर्डर नहीं आएगा और कस्टमर आपका कभी रिटेन नहीं हो पाएगा। ओके, इसलिए कस्टमर को कंफर्ट दें, उनका ट्रस्ट जीते उनसे। अगर आप बहुत भी परेशान हैं तो 2 मिनट में बेटर है सर आप 2 मिनट बैठ जाइए, या उनके घर पे अगर आप जाते हैं पॉलिसी सेल करने के लिए, सीधा रैपिड फायर क्वेश्चन मत किया कि जहाँ आप ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा नहीं। इंटरैक्टिव बनाइए सेशन को, पहले इंटरैक्टिव बनाइए, उनसे बातें कीजिए, 2 वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ये 2 वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए जब वो कंफर्ट होते हैं, क्योंकि अननोन के सामने कोई भी खुलना नहीं चाहेगा। अगर आप डायरेक्ट उनसे नहीं दिए हमारे पास ये प्रोडक्ट है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग वाले थे, ये प्रोडक्ट है, ये पेन लिया, ये कॉपी लिया, नहीं। इट मे बी पॉसिबल फर्स्ट डे आपको कॉफ़ी पी के जाना पड़े, सेकेंड डे आप उनसे पॉलिटिक्स की बात करके चले जाइए। तो पहले उनको अपने साथ कंफर्ट होने दीजिए। हर कोई आपके साथ फर्स्ट टाइम में कंफर्ट नहीं हो सकता है। देन आप अपना उस पर थोपिए मत, 2 वे प्रोसेस दिखाइए। इट शुड बी ए 2 वे प्रोसेस। उनकी बातों को सुनिए, अपनी बातों को रखिए, देन धीरे धीरे इट बिकम्स अ नीड। उनको बेनिफिट बताइए, किस तरह का उनको बेनिफिट है, उनकी पहले लाइबिलिटीज़ को समझिए, विच टाइप ऑफ लाइबिलिटी दे हैव, तो उनका अपना प्रोडक्ट थोपिए।
कुछ भी करने से नहीं, जैसे भी थोप के निकल जाना है तो फॉरगेट, आपको कोई कस्टमर मिलने वाला नहीं है। रिलेशनशिप सेल्स जो होते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है। रिलेशनशिप सेल्स के क्या होता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, कॉमन गोल्स है, कॉमन ऑब्जेक्टिव है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के लिए क्या है, रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है, कोऑपरेशन है, सहयोग है रिलेशनशिप में, सेल्स में। इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स मेनी अ टाइम गेट कनेक्टेड। इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स क्या होती है, हम लोग रोड पे चलते रहे, हाँ कैसे हो। फॉर्मल रिलेशनशिप हुआ जो फॉर्मली हम लोग किसी से मिलते हैं। इनफॉर्मल जो बहुत सारे हाय हेलो वाले नहीं होते, अरे यार हाँ मैं ठीक हूँ, तो वो क्या होते हैं, वो आपके लिए वो भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं। आपकी जस्ट एक स्माइल, आप अगर कहीं पे चल रहे हैं किसी को एक स्माइल दे रहे हैं ना, तो वो लैक्स की स्माइल होती है। ओके, उससे आप क्या होते हैं कि कनेक्टेड होते हैं अपने कस्टमर से। ओके, और अलायंसेस आल्सो हेल्प इन जॉइंट मार्केटिंग एंड को ब्रांडिंग। ज्वाइंट मार्केटिंग होती है, को ब्रांडिंग होती है, आप उसके बारे में बात करते हैं, वो आपके बारे में बात करता है। इसका ये बेनिफिट होता है इनफॉर्मल रिलेशनशिप का। ओके, पीपल बाय पीपल फर्स्ट। पहले लोग लोगों को खरीदते हैं। रिलेशनशिप में क्या होता है, या बिजनेस टू बिजनेस में, पहले लोग लोगों को खरीदते हैं। पीपल टू बाय पीपल फर्स्ट, देन दे बाय फ्रॉम द पीपल। फिर लोगों से खरीदते हैं, देन दे बाय फ्रॉम द पीपल, एंड थर्ड प्रोसेस इज देन दे बाय फ्रॉम द कंपनी। उसके बाद वो कंपनी में खरीदते हैं। सपोज अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ का अच्छा फूड, कितना भी अच्छा फूड क्यों ना हो, अगर वहाँ के वेटर ने आपके साथ बदतमीजी की, अगर उसका सर्विस प्रॉपर नहीं है, दोबारा जाना चाहेंगे? नो। यहाँ पे इन माई लोकेलिटी देयर इज़ अ रेस्टोरेंट, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा ही है, और जो वहाँ के वेटर भी होते हैं ना, बहुत ड्रेस कोड में नहीं होते हैं, बहुत यस मैम नो मैम मिलते हैं, बट स्माइलिंग फेस होती है और इतने प्रॉम्प्ट होते हैं ना। मैं जब भी जाती हूँ, आई रेगुलरली यूज्ड टू गो देयर बिकॉज ऑफ देयर प्रॉम्प्टनेस, alertness and his smiling face. That is the most important thing. They are too alert. कस्टमर आया, they are completely customer centric. एंड उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे रिलेशनशिप बिल्डअप कर लिया है। प्रोडक्ट ठीक है, खाना ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट उनका गंदा है, प्रोडक्ट तो अच्छा होना ही चाहिए, सिर्फ रिलेशनशिप आपके अच्छा और प्रोडक्ट अच्छे नहीं है। एट द सेम टाइम वहीं पास में एक और है, वहाँ एक बार मैं गई थी, तो वहाँ का क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा था, एटीट्यूड अच्छे नहीं थे, और सेकेंडली क्या था कि उन्होंने चीटिंग की थी। जो भी हमारी डिमांड थी उसमें बहुत ही क्वांटिटी कम थी और लो ग्रेड की थी। तो बस एक बार, और जो दूसरा वाला है जो कस्टमर ओरिएंटेड है, मैं खुद भी जाती हूँ और दूसरों को भी सजेस्ट करती हूँ कि जब भी अगर टाइमली इफ यू वांट टू प्लानिंग फॉर आउटसाइड फूड और आउटसाइड डाइनिंग, देन यू कैन गो देयर। ओके, एथलीट्स जो होते हैं, अगर एथलीट्स के हम उदाहरण लें, तो एथलीट्स जो होते हैं, तो एथलीट्स डजंट विन अ गोल्ड मेडल ओवरनाइट। एक दिन में वो मेडल नहीं जीत सकता, डे टू डे प्रैक्टिस होती है। सेम हैपेंड इन द सेल्स, इट्स अ डे टू डे प्रैक्टिस। एक दिन में आप अगर चाहेंगे कि मैं सेल्स में एकदम टॉप पे पहुंच जाऊँ, फर्स्ट डे मेरा कॉल क्लोज हो जाए, इट्स नेवर नेवर, कभी पॉसिबल नहीं है। इट्स अ डे टू डे प्रैक्टिस, डे टू डे वर्क। Okay, so you have to always concern on relationship building. Okay, always remember, building relationship is not an activity, it is, sorry, building relationship क्या है, building relationship कैसे होता है? Building relationship is a process, this is not an activity or not an event. ये कोई ना ही एक्टिविटी है और ना ही इवेंट है। बिल्डिंग रिलेशनशिप इज अ प्रोसेस। बिल्डिंग रिलेशनशिप क्या है, प्रोसेस है। बिहेव, इसमें आ जाते हैं आपके बिहेवियर, आपके एक्टिविटीज और इवेंट्स, एवरीथिंग कम अंडर द बिल्डिंग रिलेशनशिप। बहुत एग्रेसिव जो सेल्समैन होता है ना, वो बार को क्या करता है, ऑफेंसिव मानता है, बिल्कुल वो प्रतिरोधात्मक बना देता है। नहीं, आस्किंग क्वेश्चन विदाउट क्रिएटिंग अ रैपिड और विदाउट डिसीजन मेकिंग बायर withdraw themselves, बिना आप क्वेश्चन के कुछ नहीं करते, तो वो वहाँ से बाहर निकल सकता है। सो ऑलवेज, आप समझ गए होंगे व्हाट आई वांटेड टू से, जस्ट रिलेशनशिप बिल्डिंग कीजिए, ओवरनाइट नहीं होती है, इट्स अ डे टू डे प्रैक्टिस। हर चीज़ डे टू डे प्रैक्टिस है। अगर आप जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए,
भूल जाइए सारी बातों को जो लोग आपके बारे में बोलते हैं, जो हर लोग आपको टोकते हैं। हमेशा याद रखिए, अगर आप सक्सेस में ऊपर होते हैं सब आपको पूछने आएंगे, नहीं तो हमारी लोकल लैंग्वेज कहते हैं ना, हवा देने वाले बहुत मिलते हैं जो पीछे में खुद आपकी बुराई करते हैं। कभी कोई आपको आगे बढ़ाने में मदद नहीं करेगा जितनी लेग पुलिंग में आपकी हेल्प करेगा, आपको नीचे लाने में। आपको कहाँ जाना है दैट यू हैव टू डिसाइड, आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। सो ऑलवेज बी अ परफेक्ट सेल्समैन। हमेशा याद रखिए, हर इंसान अल्टीमेटली कुछ ना कुछ बेचता है। थैंक यू।